नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। मेरे पास आज के जितने भी डेली अखबार हैं लगभग उनमें छपी कुछ जरूरी खबरों की कटिंग है, इसलिए कि अखबारों का बाकी तो कोई महत्व था नहीं, इसलिए मैंने उनकी ये कटिंग निकाली है। किन अखबारों की है नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अखबार हैं जिनमें तमाम खबरें हैं और उन खबरों का महत्व क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा और उन खबरों का खेल भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले और सबसे जरूरी खबर, कल समाजवादी पार्टी के दफ्तर में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उसकी दो प्रमुख अखबारों में जो खबर छपी हुई है उसकी हेडलाइन देखिए, मुझे अब तक नहीं मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अखिलेश। दूसरा, आंकड़ों के आधार पर होगा सीट बंटवारा अखिलेश, और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है पार्टी के दफ्तर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी उसमें इन्होंने राम मंदिर का जो निमंत्रण नहीं मिला उस पर कहा कि जो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मुझे राम मंदिर का निमंत्रण मिला और मैंने अस्वीकार क्यों किया, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि मेरा निमंत्रण कहां मिला। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे जरूरी बातें थी इन दोनों खबरों में नहीं है। ये अखबार के बीच में कहीं छपी हुई खबर है जिसमें इसके बीच से ये गायब कर दिया गया कि अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बार बार दलित पिछड़ों की हकमारी की आवाज उठाई। बार बार उन्होंने कहा कि जातिवार जनगणना कराने की जरूरत है और जातिवार जनगणना नहीं होगी तो परेशानी होगी। यहां तक उन्होंने कह दिया कि भाजपा वाले तमाम मंत्रियों और विधायक जो पीडीए से यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं वो भी ये चाहते हैं कि जातिवार जनगणना हो, लेकिन इन प्रमुख अखबारों से जातिवार जनगणना नाम का शब्द गायब है। इतना ही नहीं, तमाम और खबरें हैं और वो सारी खबरें जो प्रमुख खबरें हैं उनको इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि राम मंदिर बन रहा है और उससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती है। और बड़ा पूरा एक पन्ना दिया है एक प्रतिष्ठित अखबार ने, उसकी हेडलाइन है डॉर्मेट्री निषाद राज और भोजनालय माता शबरी के नाम पे बन रहा है अयोध्या में। इसकी हेडलाइन है, आप देख सकते हैं कि डॉर्मेट्री जो है वो निषाद राज और भोजनालय माता शबरी के नाम पर बनेगा और वहां जो एयरपोर्ट है वो भी वाल्मीकि जी के नाम पर बन रहा है। इसका मतलब है कि जो लोग मंदिर बनवा रहे हैं, जो लोग राम की प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं, जो लोग अधूरे मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, पत्थर में जान डालने जा रहे हैं, उन लोगों ने वाल्मीकि जी के लिखे हुए रामायण को स्वीकार कर लिया है। तो वाल्मीकि जी के ही लिखे हुए रामायण पर एक और सवाल इन अखबारों में छपना चाहिए था। सवाल छपना चाहिए था कि अगर निषाद राज और शबरी का जिक्र है तो संबूक कहां गए? वही संबूक जिनकी एक बड़ी बड़ी चर्चित कहानी है। जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण में 7 अध्याय हैं। 7वें अध्याय को उत्तरकांड के नाम से जाना जाता है, यानी उत्तरकांड में 73वें और 73 से 76वें सर्ग तक एक कहानी है, एक किस्से का जिक्र है, घटना का जिक्र है। एक ब्राह्मण रोता बिलखता राम के पास पहुंचा। उसने कहा कि मेरे 13 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई है। तमाम दरबारियों ने कहा, बताइए राम राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है? जहां देवता खुद शासन कर रहे हो वहां किसी की मौत ऐसे कैसे? राम राज्य में ये गलत हो रहा है और पता लगाया जाए कि आखिर क्यों हो रहा है। तो तमाम जो सलाहकार थे इन्हीं सर्गों में जिक्र है कि नारद मुनि को बुलाया गया, तमाम और जानकारों को बुलाया गया। उन्होंने तय किया कि लगता है कि कोई ऐसी घटना राम राज्य में हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। राम भी नाराज कि आखिर भाई ऐसे कैसे हमारे राज्य में हो गया। तो राम तलवार लेके उस व्यक्ति को खोजने निकले। तो वाल्मीकि रामायण में जो जिक्र है उसके हिसाब से जब दूर तक खोजते हुए राम एक व्यक्ति के पास पहुंचे जो तपस्या कर रहा था। तो राम ने उससे पूछा कि भाई तुम तपस्या क्यों कर रहे हो और कौन हो? तो उसने अपना नाम संबूक बताया और कहा कि मैं अपनी तपस्या के दम पर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं, ब्रह्म में विलीन होना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही उसने यह बताया कि मैं शूद्र हूं, राम को उस ब्राह्मण बालक की मृत्यु का कारण पता चल गया। उन्होंने आनन फानन में अपनी तलवार निकाली और सीधे संबूक की गर्दन काट दी। जिस संबूक की गर्दन काट दी गई शूद्र होने के नाते, क्योंकि वो तपस्या कर रहा था राम राज्य में, क्या उस संबूक के नाम पर भी अयोध्या में कुछ बनाया जा रहा है? क्या यह सवाल खड़ा नहीं होता? इन्हीं अखबारों की हेडलाइनों में क्या यह पूछा नहीं जाना चाहिए कि निषाद राज, शबरी, वाल्मीकि के साथ साथ
क्या संभूक का जिक्र कहीं है? क्या इस वाले रामराज्य में संभूक की परिभाषा कहीं है? अगर नहीं है तो 22 तारीख से चंद रोज पहले मुख्यमंत्री आवास के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को जिस तरीके से बस में ढकेला जा रहा है, उसका वीडियो देखिए और परिभाषित करिए कि राम राज्य में संभूक की क्या स्थिति होगी। भले ही उसे अयोध्या में दर्जा न दिया जा रहा हो, जगह न दिया जा रहा हो। और एक अखबार में बढ़िया सी हेडलाइन छपी है कि कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए बाबा साहब को करना पड़ा प्रदर्शन, पीएम मोदी ने वहीं से दिया बड़ा संदेश। कालाराम मंदिर का जिक्र जब आया है तो यह समझना चाहिए कि कालाराम मंदिर की पूरी घटना क्या थी, लेकिन यह अखबार बाकी सब खा चुका है, बाकी सब गायब है। खबर इतनी सी है कि मोदी जी उसी मंदिर से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू करने जा रहे हैं। धर्म की स्थापना हो रही है इस देश में, पुनर्स्थापना कह सकते हैं आप इसे। लेकिन जब कालाराम मंदिर का जिक्र आए तो बाबा साहब का जिक्र करने के बाद पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए। 1930 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक टोली को लेकर कालाराम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। 15,000 लोगों की भीड़ कालाराम मंदिर पहुंचती है, लेकिन उनको मंदिर में प्रवेश से रोक दिया जाता है। एक सभा होती है, उस सभा में यह तय किया जाता है कि हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे, रथ यात्रा को हम भी खींचेंगे। और वहां के जितने भी ब्राह्मण हिंदू थे या कह लीजिए सनातनी हिंदू थे, उनसे शूद्रों का समझौता होता है कि हम आपको भी मौका देंगे। लेकिन जैसे ही बारी आती है, सनातनी हिंदू रथ लेके भाग जाते हैं। उसके बाद 5 साल तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लड़ाई लड़ते हैं, सत्याग्रह करते हैं, आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं कि 1930 का जो वो आंदोलन था, उसका जो नतीजा निकला वो संविधान देश में लागू होने के बाद मिला। आजादी के बाद अछूतों को उस मंदिर में प्रवेश मिला। आप सोचिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी उसी मंदिर से क्या संदेश देना चाहते हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि उसी मंदिर को क्यों चुना गया, और चुना गया तो क्या अब संविधान ताक पर रख दिया जाएगा? क्यों? क्योंकि निषाद राज का जिक्र है, शबरी का जिक्र है, उन सब का जिक्र है जो राम के चरणों में थे। उनका जिक्र नहीं है जिनकी गर्दन राम ने अपनी तलवार से काट दी। क्या यही रामराज्य होगा? क्या यही रामराज्य की परिभाषा होगी? क्या यही सुशासन है? क्या यही ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिस ट्रिपल इंजन की सरकार पर तमाम लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा कर रहे हैं? क्या यह दावा खोखला आपको नजर नहीं आता? क्या आपको नहीं नजर आता कि संभूक रूपी ओबीसी SC ST वर्ग के लोगों को क्या हासिल होगा? क्या मंदिर जाने से, अगर तेजस्वी यादव जब ये पूछते हैं कि क्या मंदिर जाने से आपकी भूख मिट जाएगी, क्या आप बीमारी में मंदिर जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो तमाम ऐसे अंधभक्त लोग हैं जो कहने लगते हैं कि जो मंदिर जाएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये देश किस तरफ जा रहा है। क्या मंदिर को इस तरीके से प्रस्तुत करना ठीक चुनाव के पहले, वो भी तब जब चारों शंकराचार्य कह रहे हों कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है, तो क्या ये हिंदुत्व के सबसे बड़े हिमायती बने लोग ढकोसला तो नहीं कर रहे हैं? क्या शंकराचार्य गलत हैं? क्या ये ढकोसला करने वाले लोग गलत हैं? यह आपको तय करना है। आप सोचिए कि आपको, आपके बच्चों को क्या चाहिए, आपके बच्चों से क्या छुपाया जा रहा है, आपका इतिहास क्या है। सबसे बड़ा सवाल इस देश के संभूकों से यह है कि आपका हिस्सा कहां है, आपका मंदिर कहां है, आपका एयरपोर्ट कहां है, आपके नाम का प्रतीक्षालय ही कहां है। चलिए प्रतीक्षालय छोड़ दीजिए, कोई छोटा सा बस स्टैंड है क्या आपके नाम का? क्या संभूक का जिक्र करना होगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप पीछे जाते हैं, जब आप इतिहास को दोहराना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि इतिहास का मैं कुछ हिस्सा दोहराना चाहता हूं, कुछ हिस्सा छोड़ देना चाहता हूं। जब कोई पुरानी परंपरा आप उठाएंगे, आपको उसके मूल से उसे उठाना पड़ेगा और उसे स्थापित करना पड़ेगा। तो क्या संभूक बध वाला रामराज्य स्थापित होने जा रहा है? यह बड़ा सवाल है और आपको भी सोचना चाहिए। और तमाम उन समाचार पत्रों में, मीडिया चैनलों में, टीवी चैनलों में काम कर रहे पत्रकारों को भी सोचना चाहिए कि आपका धर्म निजी मामला था, आपने उसे राजनीतिक मामला बनाया है। और धर्म जब राजनीतिक मामला बनता है तो राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है।
राजनीति पर सवाल खड़े होते हैं, आपने धर्म और राजनीति को मिला दिया है, फिर आप इस बात पर क्यों बिलबिलाने लगते हैं कि लोग धर्म पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। धर्म पर सवाल तब खड़े होंगे जब धर्म के नाम पर सड़कों पर शोर मचेगा, लोग तलवारें भाजेंगे, फरसे लेके टहलेंगे, जोर जोर से नारे लगाएंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, तो लोग सवाल पूछेंगे और उन सवालों के आपके पास जवाब नहीं होंगे। ये तमाम अखबारों की कटिंग थी जो मैंने आपको दिखाई। इसमें एक और कटिंग है, इस पर बहुत छोटा सा जिक्र मैं करूंगा। मैंने किसी जाति का अपमान नहीं किया है, रामभद्राचार्य साहब का बयान आया है, सफाई आई है, लेकिन जब आप उनका वीडियो देखेंगे, मैं ये वीडियो यहीं खत्म करूंगा और आप रामभद्राचार्य का वो वीडियो देखते जाइए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। जब आपके पास वीडियो के रूप में सबूत है, तब आखिर अखबार की यह मजबूरी क्यों है कि जगत गुरु ने दिया भीम आर्मी के आरोप का जवाब। क्या सिर्फ यह आरोप है? क्या यह गुनाह नहीं है? क्या यह गलत किया नहीं गया है? यह मात्र आरोप है। क्या यह अखबार में लिख रहा पत्रकार इतना नहीं समझता है कि चमार शब्द का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? इन्होंने कहा चमार शब्द का इस्तेमाल हमने जाति के रूप में नहीं किया है, तो चमार शब्द का दूसरा इस्तेमाल इस देश में किस रूप में होता है, इसका जवाब इस देश के हर एक नागरिक को होगा, चाहे वो कितना भी अनपढ़, मूर्ख या जाहिल क्यों ना हो। बाकी शिक्षित लोगों को खुद ये सोचना होगा कि आखिर उनकी अगली पीढ़ी को क्या सौंपा जा रहा है अखबारों के जरिए, मीडिया चैनलों के जरिए। और वर्तमान परिदृश्य में जो लोग हिंदुत्व के रक्षक बने बैठे हैं उनके जरिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।